अनु, मैं जानता हूं कि जो मां अपने बच्चे का टूटा हुआ खिलौना नहीं देख सकती, उस मां के लिए उस बच्चे को अपने परिवार से टूटकर बिखरते हुए देखना कितना मुश्किल रहा होगा, मैं सोच भी नहीं सकता। तोशु से लड़ने से पहले तुम खुद से कितना लड़ी होगी, कितना टूटी होगी, मैं सोच भी नहीं सकता। इतनी हिम्मत, इतनी ताकत सब में नहीं होती, इतनी ईमानदारी सब में नहीं होती, लेकिन तुम में है। बेटा चाहे जितना गलत हो, लेकिन एक मां, एक सास सिर्फ गलतियां अपनी बहू में ढूंढती है, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने सही का साथ दिया पूरी ईमानदारी से। And I'm proud of you, Anu. I am very proud of my Anu. You know why? Because तुम एक फाइटर हो। You're a fighter. Don't cry. You are a fighter. Please don't cry. क्या हुआ अनु? आपकी ये फाइटर लड़ते लड़ते थक गई। हर दिन हर पल एक नई जंग, एक नई लड़ाई, एक नया युद्ध नहीं होता। कल रात को मैंने सोचा था कि नहीं, मैं लड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हार नहीं मानूंगी, लेकिन आज सुबह उठकर हिम्मत ही नहीं हो रही। बोलो, ऐसा मत बोलो। रोज रोज लड़ना, पिसना, बटना नहीं होता। उसकी भी एक हद होती है, एक सीमा होती है, कहां तक कर। ऐसा लगता है जैसे एक चक्की है जिसमें रोज मैं पिसती जाती हूँ, और वो किसके लिए? पूरी दुनिया से लड़के, पूरी दुनिया का दुख दर्द सह के, जिसे पाला पोसा, परवरिश दी, सब कुछ दिया, वो सबके सामने अपनी माँ की परवरिश को गाली दे के चला गया। मेरी बहू का क्या हाल है वहां? जो मेरे साथ हुआ वो मेरी बहू के साथ वही कहानी दोहराई गई। बाकी ताने खत्म नहीं होते। और स्वीटी का तो क्या ही कहूँ उसका। इतनी मुश्किल से हमें छोटी अनु मिली है। मैं आप लोगों के साथ रहना चाहती हूँ। जब वहां जाती हूँ तो मेरा मन यही रहता है, आपके पास। बस यहाँ वहां भागती रहती हूँ, कभी यहाँ कभी वहां, कभी यहाँ कभी वहां। पता नहीं भगवान ने कौन सी चाबी भर के भेजी है कि घड़ी की सुई तक कभी कभी थक जाती है, लेकिन औरत नहीं थक सकती। थकने की परमिशन ही नहीं। लेकिन अब नहीं हो रहा, अब नहीं कर पा रही हूँ। ऐसा लगता है जैसे कि आपसे कहूं कि मुझे किसी कमरे में बंद कर दीजिए, जहां मुझे किसी की आवाज सुनाई ना दे, कोई बुलाए तो मैं सुन ही ना सकूं, मैं चाहूं तो भी उस कमरे के बाहर नहीं जा सकूं, मुझे बाहर का कुछ भी पता ना चले। कि कम से कम मैं वहां पर अपनी तो रहूंगी। दुख तो बहुत होगा शायद, दुख तो बहुत होगा, लेकिन वहां मैं अपनी तो रहूंगी। अभी मैं अपने अलावा बाकी सबकी होके रह गई हूँ, सब में बट के रह गई, सब में बट के रह गई। काली कॉफी पी रहे? मतलब आप खाली पेट है, नाश्ता नहीं किया है? दवाई कैसे दूं? दवाई का टाइम हो गया है ना आपके। मैं 5 मिनट में रख आती हूँ, फिर नाश्ता बना देती हूँ आपका और छोटी का भी। उसके स्कूल भी जाना है आज, है ना? कैसे कर लेती हो यार, कमाल ही हो। जरा सा टूट जाती हो, थक जाती हो तो बैठ के रो लेती हो, अपना दिल हल्का कर लेती हो, और उसके बाद बैक टू द ग्राइंड, वापस तलवार हाथ में और फिर वही जद्दोजहद। एक बात पता है ना, औरतें कभी रुकती क्यों नहीं? क्योंकि अगर औरतें रुक गईं तो ये संसार, ये दुनिया
सब रुक जाएगा, फिर हमारा क्या होगा? आई लव यू टू। परी, ठीक है। वो भूख के मारे बहुत रो रही थी तो उसे दूध पिला दिया है। तुम ठीक हो किंजल? कैसे हो सकते हो काव्य? किंजल बेटा, अभी प्लीज ये सब भूल जाओ। आई नो ये कहना बहुत आसान है, करना मुश्किल है, लेकिन देखो नया दिन है, इस पे रात का साया मत पड़ने दो। देख बेटा, जो हो गया सो हो गया। ये देखना है कि आगे क्या करना है। तोशु की गलती की सजा तुझे और तेरी बेटी को देनी है या सब कुछ भूल के आगे बढ़ना है? और कम से कम तेरी बेटी के बारे में तो सोच। बा, आपको अनुपमा ने मना किया था ना? तो अनुपमा कोई प्रधानमंत्री नहीं है तो मुझे उसकी सुननी पड़े। फिर तुम प्लीज इन्हें कुछ कहो ना। कुछ गलत कह रही हूँ? वाह, सही गलत का नहीं पता है, लेकिन ये बात करने के लिए समय बिल्कुल गलत है। मैं चाह रहा था कि किंजल सब कुछ भूल जाए, लेकिन आप वही बात बार बार दोहरा रही हैं। किंजल, ये बेटा, मैं तुम्हारे लिए चाय बना देता हूँ। चाय बनाऊं या कॉफी? और नाश्ते में क्या खाओगी? मैं मम्मी की हाथ की स्पेशल चाय पीऊंगी। अनुपमा तो घर चली गई। उन्हें अनुज और छोटी अनु को भी तो देखना है ना। तो तू चिंता मत कर, अभी उसे फोन करके बुला लेती हूँ। और इसे कह दीजिएगा कि यहाँ वापस आने की जरूरत नहीं है। ऐसा मत, तेरा फोन कहाँ? जरा वीडियो बना, ताकि अगली बार जब बा मुझसे कहे यहाँ पर प्रॉब्लम है, अनुपमा आ जा, तब तो ये वीडियो इन्हें दिखाना और इनसे कहना कि अनुपमा इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि आपको उसके यहाँ आने से कष्ट है। किंजल बेटा, मैं अनुपमा को फोन करता हूँ और बिल्कुल वैसी चाय बना के देता हूँ तुमको। वो तुमसे मिलके जाना चाहती थी, लेकिन तुम सो रही थी। और फिर उसे छोटी अनु को स्कूल भी तो ले जाना था। बेचारी दोनों जगह बट के रह गई है। कोई बात नहीं, अनुपमा नहीं है, लेकिन हम सब तो हैं। हाँ, पर ठीक है ना, अगर किंजू बेबी को अनुपमा चाहिए तो बुला लेती हूँ। नो बा, इट्स ओके। क्यों मम्मी को परेशान करना? छोटी अनु और अनुज को उनकी जरूरत है ना वहाँ पे। इट्स ओके। अरे वाह, अब फटाफट जाके तैयार हो जाओ। ओके मम्मी। किंजल कैसी है? जब मैं निकली तो सो रही थी। भाभी, भाई, मेरे पीछे अनुज और छोटी का ध्यान रखने के लिए थैंक यू। ओ प्लीज अनुपमा, मुसीबत में फैमिली ही काम आती है। तोशु कहाँ है? पता नहीं, जानना भी नहीं, होगा किसी दोस्त के पास। बेचारे किंजल, शादी को अभी 2 ही साल हुए हैं और डिवोर्स तक नौबत आ गए। तोशु और किंजल को क्या करना है ये वो लोग खुद डिसाइड करेंगे, उनकी जिंदगी है, किसी और को बोलने की जरूरत है नहीं। मैं समझ सकती हूँ तुम पे क्या बीत रही है अनुपमा। पहले खुद तुम्हें इस दर्द से गुजरना पड़ा और अब तुम्हारी बहू को गुजरना पड़ रहा है। पति तो पति, बेटा भी वैसा ही निकला। और ऊपर से उसे अपनी गलती का कोई एहसास नहीं था। कल जाने से पहले पता नहीं क्या क्या कह रहा था। आई रियली होप यहाँ पर आके तोशु तमाशा ना करे। आप कोई भरोसा नहीं है जीज। वैसे भी कल के बाद वो अनु आंटी से काफी चिढ़ा पड़ा है। अनुपमा के लिए मुझे बहुत बुरा लगता है। कितना करती है उस घर के लिए। उस घर को बिल्कुल कदर नहीं अनुपमा की, बेचारी। अनु, हाँ हाँ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। डोंट माइंड। कहिए ना। अनु, जो तुम्हें करना था तुम कर चुकी हो, जो बोलना था बोल चुकी हो। तुम्हें सच बाहर लाना था, तुम सच बाहर ले आए। अब इसके आगे तोशु और किंजल की अपनी जिंदगी है, उनको फैसला लेने दो कि उन्हें क्या करना है। डोंट गेट मी रॉन्ग अनु,
मैं जानता हूं कि तुम हर बार लोगों के लिए सिर्फ अच्छा सोचती हो, आई नो दैट। पर उसका नतीजा क्या होता है? एंड में सब लोग तुम्हें ही भला बुरा कहते हैं और मुझे अच्छा नहीं लगता अनु। तुम्हारा परिवार तुम्हें भला बुरा कहता है यार, हर बार। जब तक कोई तुमसे मदद ना मांगे ना अनु, अब तुम किसी की मदद नहीं करोगी। इतना अच्छा होना अच्छी बात नहीं है। अपने आप को देखो, क्या हाल बना लिया अपना। ख्याल रखो अपना। मैं समझ रही हूँ जो आप कहना चाहते हैं। अनु को देख कर रहा थी। हाँ, तोशो भाई और भाभी की लव मैरिज हुई थी। आई नो वो दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, पर फिर भी भाई ने ऐसी हरकत की। मम्मी के सामने मैंने भाई की साइड ली, बट आई नो उन्होंने कितना गलत किया। ऐसा थोड़ी ना होता है कि आप किसी से प्यार करो और उसे चीट भी करो। बाकी चीट किया इसका मतलब ये थोड़ी है कि प्यार नहीं है। I mean, गलती हुई है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, किसी से भी हो सकती है। बड़े बड़े लोग भैग जाते तो फिर तोशु क्या चीज़ है। और वैसे भी बाकी इंडिया में ना ऐसी चीज़ों पे बहुत ही लाउड रिएक्शन मिलते हैं। अब यूएस में भी तो कपल्स लड़ते हैं ना इस चीज़ पे, लेकिन इंडिया की तरह फैमिली पंचायत नहीं कोई बुलाता। और वैसे भी तोशु ने कोई मर्डर थोड़ी किया है। देखो बाकी, जब तोशु बोल रहा है उससे गलती हो गई, उसे एक चांस देना चाहिए ना। उसने तुम्हारे पापा की तरह कोई अफेयर तो नहीं करा, राइट? देखो, इट वॉज जस्ट अ वन नाइट स्टैंड, दैट्स इट, इट वॉज नॉर्मल। बा, मैंने किचन में जितना हो सकता था उतना काम कर दिया है। अब मैं ऑफिस जा रही हूँ। हाँ हाँ ठीक है, डोंट वरी, हम लोग देख लेंगे बाकी। हाँ, वरी करने के लिए मैं बैठी हूँ। वहाँ अनुपमा को अपने घर का काम सूझ रहा है, वो चली गई। अब ये डॉली चली जाएगी, तो ऑफिस चली जा, मैं कर लूंगी सब बैठे बैठे यहाँ घर के काम। मम्मी ओवर रिएक्ट करना बंद करो यार, हर बात में आपको सिंपैथी चाहिए होती है। सॉरी बा, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। मैंने अभी अभी ज्वाइन किया, मैं इतनी जल्दी छुट्टी नहीं ले सकती हूँ। और बा प्लीज आप अनुपमा को दोष मत दीजिएगा। जैसे हमें अपना घर प्यारा है, वैसे उसे भी तो अपना घर प्यारा है ना। फिर भी बेचारी यहाँ आती है, सारा काम करती है। बा, भाषण देने के लिए तेरी BFF अनुपमा काफी है। हाँ, मेरे कान पे तरस का, और जा ऑफिस जा। वी, तुम प्लीज संभाल लेना, ओके? बा किंजल को समझाने की कोशिश करेगी और पता नहीं कब अनुपमा को फोन घुमा दे। तुम देख लेना, ओके? ठीक है। I miss you, baby. I miss you. किंजल, किंजल कल गुस्से में थी, इसलिए मुझे कल वहां से जाना पड़ा। बट थैंक गॉड कि अनुपमा वहां थी। बट मैं अपनी बच्ची को वहां अकेले इस हाल में कैसे छोड़ दूं? कहाँ जा रही हो किंजल बेटा? वो भी इतना सारा सामान लेके। किंजल, क्या हुआ बेटा? किसी ने कुछ कहा है तुमको? नहीं, तू कहीं नहीं जाएगी। मैं तुझे जाने ही नहीं दूंगी। चल रूम में आराम कर। वाह, एक मिनट, पहले पूछ लेने दीजिए कि क्या हुआ है। क्या हुआ बेटा? आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। आप लोगों ने मेरे लिए तोशु को घर से निकाला, आई अप्रिशिएट दैट, लेकिन मैं अब यहाँ पे नहीं रह पाऊंगी। लेकिन क्यों? अचानक कैसे क्या हो गया कि तू हमें छोड़कर जाने की बातें कर रही है? देख ये सब बातें मत कर, सब ठीक हो जाएगा। बा प्लीज मुझे जाने दीजिए, प्लीज बा। मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं यहाँ नहीं रुक पाऊंगी। आई कांट हैंडल इट बा। बार बार वही बातें, अब सबके चेहरों पे चिंता, आंखों पे मेरे लिए तरस। मैं इस सबसे डील नहीं कर पा रही। मुझे इस घर से, इस घर के माहौल से ब्रेक चाहिए बा। मुझे यहाँ पे किसी से कोई पर्सनल प्रॉब्लम्स नहीं है, बट प्लीज अगर मैं यहाँ रुकी ना तो मेरा सर फट जाएगा बा। मुझसे नहीं होगा, प्लीज मुझे जाने दीजिए, प्लीज। तोशु हमें छोड़कर चला गया, तू छोड़ के जाने की बात कर रही है। कोई हमारे बारे में तो सोच। बा आप भी तो मेरे बारे में सोच लीजिए। मैं हर बार हर चीज आपके हिसाब से तो नहीं कर सकती ना। हाँ मैं जानती हूँ कि फैमिली इंपॉर्टेंट है, आई नो, पर एक बार फैमिली मेंबर्स के बारे में भी तो सोच लीजिए। मैं आपसे अपना दर्द समझने की उम्मीद नहीं कर रही, तो प्लीज आप भी मुझसे यहाँ रुकने की उम्मीद मत कीजिए बा।
आई नो आप सब बेबी से बहुत अटैच्ड है। मुझे भी बेबी को आप सबसे दूर करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, अच्छा नहीं लग रहा। पर मैं क्या करूं? अगर मैं यहाँ रही ना तो मेरा सर फट जाएगा, मैं पागल हो जाऊंगी, मुझसे नहीं होगा। प्लीज देख, तुझे मेरी बातें चुभती है ना, तो मैं मौन व्रत रख लूंगी, तुझसे कुछ नहीं कहूंगी। अरे तुझसे क्या, किसी को कुछ नहीं कहूंगी, पर तू जाने की बात मत कर बस। वहाँ मैं आपको कैसे समझाऊं? पापा पापा प्लीज आप तो समझिए, प्लीज आई वांट टू गो, प्लीज मुझे मत रोकिए, प्लीज पापा मुझे जाने दीजिए प्लीज। वनराज, थैंक यू पापा, एंड आई एम सॉरी। चलती हूँ बापूजी, चलती हूँ। अपना और आर्या का ख्याल रखना बेटा, तुम दोनों में हम सब की जान अटकी है। मैं ऑफिस जा रही हूँ, मैं तुम्हें रास्ते में ड्रॉप कर दूंगी, ओके? वैसे तुमने अपनी मम्मा को बता दिया ना कि तुम घर आ रही हो? चले? चलो। चलो अच्छा हुआ किंजल तुमने अपनी मॉम को यहाँ बुला लिया। किंजल? किंजल बेटा कहाँ जा रही है? किंजल को ब्रेक चाहिए, इसलिए कुछ दिन वो तुम्हारे घर पे रहने वाली है। हाँ, थैंक गॉड। मैं तो डर गई थी कि पता नहीं कहाँ जा रही है। मैंने तो कल रात को ही कहा था ना बेटा घर चल, यहाँ रहेगी तो कुछ भूल नहीं पाएगी। एनीवेज चल, लेट्स गो, कम। फोन तो कर देती ना बेटा, मैं ऑफिस चली जाती तो। चल कोई बात नहीं, आजा, लेट्स गो। तूने नागिन को बताया नहीं था? चल गाड़ी में बैठा। आजा। मॉम, आप मुझे मम्मी के घर ड्रॉप कर देंगी? मम्मी के घर? आज छुटकी के स्कूल में फंक्शन था तो हाफ डे था, काका उसे लेकर आते ही होंगे। तुम पास हो तो अच्छा लग रहा है मुझे भी। अच्छा किंजल से बात हुई क्या? हुई थी पर उससे ज्यादा बात नहीं की। ऐसे ही होता है, ऐसे वक्त में किसी से बात करने का ज्यादा मन करता नहीं है। गिव अस सम टाइम। मैं तो सुध-बुध ही खो बैठी थी। देविका नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या। अपने आप को देखो, क्या हाल बना लिया अपना। जब तक कोई तुमसे मदद ना मांगे ना अनु, अब तुम किसी की मदद नहीं करोगी। इतना अच्छा होना अच्छी बात नहीं है। वहां क्यों बेटा? पागल हो गई क्या? तू उस घर में जाना चाहती? तुझे अनुपमा की जेठानी पता है ना कैसी है? ताने मार मार के तेरा जीना आराम कर देगी। तू उस घर में नहीं जाएगी। ऐसा अच्छा नहीं लगता बेटा। किंजल प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, अनुपमा पे ऑलरेडी बहुत प्रेशर है। जानती हूँ, इसीलिए तो मैं वहां जा रही हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि मम्मी मेरी वजह से दो घरों में बंटे। मैं नहीं चाहती हूँ कि मम्मी मेरी वजह से अपना घर परिवार छोड़ के यहाँ अकेले और बाकी ताने सुने। इसलिए मैं वहां जाना चाहती हूँ। इस वक्त मुझे मम्मी ही चाहिए और कोई नहीं। मुझे पता था कि अगर मैं आप लोगों को बताती तो आप लोगों को बुरा लगता, लेकिन जब तक मेरा माइंड नहीं क्लियर हो जाता, मैं कुछ डिसाइड नहीं कर लेती, मैं मम्मी के साथ ही रहना चाहती हूँ। नागिन, ऐसे तो तेरी जबान बहुत चलती, अब जब बोलना है तो बोलना, चुप क्यों है? समझा तेरी बेटी को। क्या समझाऊं बा, क्या समझाऊं? मेरी बेटी अपनी सगी माँ के घर पे नहीं जाना चाहती, क्या समझाऊं? आई नो बेटा, अनुपमा तुम्हें अच्छी तरह संभाल लेगी, सब कुछ संभाल लेगी, लेकिन मैं भी तुम्हारी कुछ लगती हूँ। जन्म दिया है, माँ हूँ तुम्हारी।
वो माँ जो अपनी ही बेटी को धोखे में रखना चाहती थी?